आज का शो, मुझे लोग कहते हैं कि कुछ चीज़ें लगती बहुत सिंपल हैं, लेकिन जब वो बनाने बैठते हैं दे ऑलवेज फ्लॉप। इसमें छोटी छोटी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, टेक्निक्स हैं या कुछ टिप्स हैं। वन ऑफ दोज थिंग्स इज़ अ मeringue, सो वी आर गोना स्टार्ट विद meringues। meringues 2 इंग्रेडिएंट्स है, सिंपल 2 इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। सो वी हैव शुगर और एग वाइट, ये 2 इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं और उसका एक स्टेबलाइज़र होता है। वो स्टेबलाइज़र होता है एन एसिड। तो आई एम गोइंग टू यूज़ क्रीम ऑफ टार्टर, लेकिन उसके अलावा आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेबलाइज़र उसका एसिड है जिसकी वजह से वो सॉलिड रहता है। इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। सो आई एम गोना मेक द meringue। इट इज़ अ फ्रेंच meringue जो मैं आज बनाऊंगी। सो उसमें कोई कुकिंग नहीं है, उसमें इट्स अ बेसिक फ्रेंच meringue विद आवर meringue फर्स्ट। मेजरमेंट्स प्लीज़, मेजरमेंट्स ये हैं 6 मीडियम साइज्ड एग वाइट्स। 6 अंडों के हमने एग वाइट्स निकाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे पहले लोग गलती करते हैं, इसमें एग योक एक ड्रॉप भी नहीं होना चाहिए। वाई? क्योंकि जब आप इसको बनाना शुरू करेंगे तो जो एग योक का फैट है वो इसके वाइट्स के प्रोटीन्स को तोड़ देगा, तो फिर आपके पास फ्लफी नहीं होता। दैट्स वन थिंग। सेकेंड ऑफ ऑल, जो हमारा ये मिक्सर है, इसका जो बोल है या जो आप यूज़ कर रहे हैं, हैंड मिक्सर भी आप यूज़ कर सकते हैं, इट नीड्स टू बी क्लीन। इसके अंदर अगर कोई चिकनाहट रह जाती है, इट डज द सेम थिंग जो एग योक ने किया। वेरी इंपॉर्टेंट। एग वाइट्स इन है, मिक्सर ऑन। अच्छा, आई एम गोना स्टार्ट दिस। जल्दी से आपको बता दूं कि जैसे ही मैं ऑन करूंगी, जैसे इसके थोड़े से एग वाइट्स हल्के से फ्रॉथी होंगे, उसके अंदर मैं क्रीम ऑफ टार्टर का 1 टीस्पून डालूंगी। इफ यू डोंट हैव इट, 1 टीस्पून लेमन जूस, सेम थिंग। सो आई एम गोना स्टार्ट। Slightly frothy. Measurements, very very important. अगर आपके पास ये स्पून्स हैं तो प्लीज़ यूज़ them. They are inexpensive. और जो हम समझते हैं ना टीस्पून के, ये चाय का चमचा और ये सेम है, they are not. तो इससे थोड़ा सा if you can be specific, तो ये एक ले आएं। Go. इसमें जो हम चीनी डालेंगे, इट्स ग्रैन्युलेटेड शुगर, लेकिन इट हैज़ टू बी ग्रेजुअल। आपको आराम से एक चमचा डालना है। 1 चमचा जाएगा, वो डिज़ोल्व होना शुरू होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, उसी से वो ग्लॉसी और फ्रॉथी बनेगा। हियर वी गो। इसके बीच में थोड़ा सा वनीला एसेंस, रेशियोज भी मैं आपको बता दूं। 6 एग वाइट्स में मैंने 1.5 कप ऑफ शुगर यूज़ किया है। इफ़ यू आर यूजिंग 4 तो आप 1 कप यूज़ करेंगे। रेशियोज का ख्याल रखना चाहिए। जरा ऑन कैमरा और लटके दिखाऊं। There we go. This is what a meringue is. Stiff peaks. मूव भी नहीं करेगा। That's what you're looking for. और अगर ये सॉफ्ट पीक होता है तो ये गिर चुका था टेबल पे। Beautiful. Beautiful. Okay. Piping bag number 1. सबसे पहले इस मिक्सचर के हम 2 चीज़ें बना रहे हैं। सो द फर्स्ट वन आई एम गोइंग टू मेक इज़ द Pavlova cups। उसके लिए हमें स्टेबिलिटी भी चाहिए, प्लस क्योंकि अभी मैं इसमें कलर डालूंगी तो वाइट से स्टार्ट करेंगे।
large open star. तो स्टिकी होता है ये, सो कोशिश करें कि जब आप इसको यूज़ करें तो हाथ पोंछते रहें, धोते रहें, अदरवाइज इट्स अ बिग स्लॉपी मैस, वो नहीं चाहिए हमें। जब आपको मeringue कप बनाना है तो यू हैव टू हैव अ स्पेसिफिक शेप। आपको बेस चाहिए, फिर आपको उसकी वॉल चाहिए। अगेन अगर आपको meringue स्टेबल नहीं है तो वो वॉल नहीं बनेगी। सो वी स्टार्ट विद अ सर्कल, उसको आप फिल करें, दैट्स योर बेस। hilly wall, your height, दूसरी wall, that's one. Number 2, beautiful. ये आपके meringue cups हैं. These are going to go in the oven at 80 degrees for 2 hours. बीच में आप उनको चेक करते हैं ना, आपको लगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होने शुरू हो गए हैं। अगर आपका ओवन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है, थोड़ा सा उसका दरवाज़ा खोल दें। वी ड्राइंग दम आउट, नॉट बेकिंग दम।